बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोई। रिपोर्टर्स कॉर्नर में नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते बात करते हैं अपने रिपोर्टर्स की टॉप स्टोरीज़ के ऊपर, और वो हमें रिपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द चल रही होती हैं उस हवाले से। और कोशिश यही होती है कि अवामी मसाइल को हाईलाइट करें, अवामी मसाइल को उजागर करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िम्मेदार लोग, इदारे उसके ऊपर काम कर सकें और चीज़ें बेहतर हो सकें। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है, सैलाब से बहुत बुरे हालात हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के उठा के देख लें, सिंध को देख लें, पंजाब को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, कोई भी ऐसा सूबा नहीं है जहाँ पर इस वक्त हालात अच्छे हों। सैलाबी सूरत हाल है, बारिशें मुसलसल हो रही हैं और बहुत बड़ी तबाही हो गई है। और हमारी दुआ है अल्लाह पाक इस आजमाइश से, इस मुश्किल से भी इस कौम को, इस मुल्क को निकाले और हमारे तमाम तर जो इदारे हैं वो बेहतर तरीके से काम करें और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और जल्द जाएं। क्योंकि जिसमें मैंने पहले कहा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है और इसमें हमें सबको मिल के आगे बढ़ना होगा। बैसियत कौम हमें आगे बढ़ना होगा, मुखय्यर हज़रात को सामने आना होगा, ताकि इन लोगों की मुश्किलें कम की जा सकें जो इस वक्त सैलाब से मुतासर हुए हैं। उनका जानी नुकसान हुआ है, उनका माली नुकसान हुआ है। इस वक्त बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारे उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मामलात करने पड़ेंगे। जो लोग दुनिया से चला गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके लिए आगे के जो हालात हैं वो बेहतर फरमाए। और जो दुनिया में इस वक्त बच चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी इस मुल्क में रहने वालों ने उनके लिए कुछ करना है, हुकूमत ने करना है, इदारों ने करना है। जो हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो भी इन लोगों की मदद में आगे आएँ और इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम, आज मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, आज मेरे साथ रिपोर्टर्स नहीं हैं, लेकिन रिपोर्टर्स की स्टोरीज़ के ऊपर ही हम लोग आज मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर। और आज हमारी ख़ुसूसी गुफ्तगू है, ख़ुसूसी नशिस्त है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप खरीद हैं? खैर खैरियत है। काफ़ी टाइम हो गया आपको इस्लामाबाद में आए हुए। इस्लामाबाद क्योंकि फेडरल कैपिटल है और फेडरल कैपिटल के अंदर आपको पता है कि चीज़ें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सराफत की, हम यहाँ के मामलात को बेहतर जानते हैं, समझते हैं, चीज़ें बाकी पाकिस्तान के निस्बत, बाकी अजला की निस्बत डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर आपका पहले तो एक्सपीरियंस बताएं, कैसा अब तक का, कैसे चल रहे हैं मामलात पे कमेंट तो आप बेहतर कर सकते हैं, जो टेबल के उस तरफ लोग होते हैं। टेबल के इस तरफ बैठने वाला मामलात पे कमेंट क्या करेगा? वो तो मामलात से मुराद ये भी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपके अपने लोगों के साथ आपके काम का तरीकाकार कैसा है, वो आपको मैंने कहा ना कि जी उस पर भी बेहतर कमेंट तो टेबल के उस तरफ वाले लोग कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, इन अ पोजीशन टू कमेंट इट। नहीं, आप नहीं, मेरी तो बाइस्ड ओपिनियन होगी ना। नहीं, आप अपने देखें, मेरी तो बाइस्ड ओपिनियन होगी। आपको फील तो आती होगी ना कि मेरे लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जो चीज़ें मैं टास्क असाइन करता हूँ उसमें वो दिल से काम करें कि हर जगह ये डूअर लोग हैं, मतलब अदरवाइज तो ये बिल्कुल सिस्टम ही बैठ जाए अगर कोई काम ना करे। तो गवर्नमेंट सर्विस में जो भी बंदा होता है वो काम जरूर करता है। दो के टेबल के उस तरफ जो लोग होते हैं उनको नजर आ रहा होता है कि जी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, बट इट इज नॉट लाइक दैट। मोस्टली लोगों की राय तो ये नहीं है ना जो आप कह रहे हैं। ये है, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब लोग काम करते हैं, नो डाउट, के सरकारी इदारों के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, तभी मुल्क सिस्टम चल रहा है। एक्चुअली यही है, बट मैंने कहा ना कि जो टेबल के उस तरफ लोग हैं उनकी राय जो है वो मैंने आपको बताई, वो राय यही होती है कि गवर्नमेंट तो काम नहीं कर रही। तो इट इज नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट का हर बंदा वो अपने कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक काम कर रहा होता है, तभी ये कि चल रहा है काम। जब आप इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद आते साथ ही जारी बात आपने यहाँ के हालात और यहाँ के मामलात को देखा होगा, आपने अफसरान की मीटिंग्स भी बुलाई होंगी, चीज़ों को उनसे पूछा भी होगा कि यार कहाँ पर क्या क्या करना है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर सबसे पहले आपने कोशिश की कि इनको बेहतर बनाया जा सके? देखिए जी, बहुत सारे इशूज़ हैं जो सिमिलर हैं तमाम ज़िलों में। इंक्रोचमेंट आप उठा के देख लें, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इस्लामाबाद, इट इज़ एवरीवेयर इन इंटायर पाकिस्तान। आप बेगरी उठा के देख लें, बेगरी का इशू नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इस्लामाबाद, एवरीवेयर। मूनसून उठा के देख लें, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इस्लामाबाद, एवरीवेयर। डेवलपमेंट का फुकदान कि जी कहीं पानी का इशू है, कहीं नाली का इशू है, कहीं सीवरेज का इशू है, नॉट लिमिटेड टू इस्लामाबाद, एवरीवेयर इन पाकिस्तान। ये जो मोटे मोटे आपको 5-7 मैंने इशूज़ गिना दिए सिविल एमिनिटीज़ वाले, वो शायद पूरे पाकिस्तान में हर जगह हैं। हाउएवर जो इस्लामाबाद है उसमें जो आपका सेक्टोरल एरियाज़ हैं उसमें इशूज़ ये थोड़े कम है। मतलब मैं अगर सिविल कम्युनिटीज़ की बात करूँ, बिकॉज इट्स प्लान्ड, तो जो बाकी रूरल एरियाज़ हैं वो तो बिल्कुल सेम है जैसे पाकिस्तान के बाकी इलाके हैं, वही इशूज़, वही उसी तरह के प्रॉब्लम्स। ज़ाहिर है उसको ठीक करने के लिए भी अगेन यही नहीं कि ओवरनाइट ठीक नहीं होते। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स बजट, इट टेक्स प्लानिंग, इट टेक्स एग्जीक्यूशन। वो जब सारी चीज़ें मिलके होंगी तो टाइम टू टाइम शायद चीज़ें बेहतर होंगी। ये सारी चीज़ें जो आपने गिनवाई ना, ये वाकई आपको टाइम तो चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सपोर्ट चाहिए कि आपको उसके लिए सपोर्ट फ्राहम की जाए और आपके राह में रुकावट ना खड़ी की जाए, आपको काम करने के लिए सहूलत फ्राहम की जाए। हमने कैपिटल के अंदर ये चीज़ें हमेशा से देखी हैं। मैंने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो साबका थे आमिर अहमद अली साहब, उनसे इंटरव्यू किया इस हवाले से।
उन्होंने भी ये बात की कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बदलाव नजर आएगा इस शहर के अंदर। लेकिन फिर ये होता है कि यहाँ पर आपको पता है कि क्योंकि जिससे मैंने पहले कहा कि कैपिटल है, कैपिटल पे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं शहर के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, और वो डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर को अप्रोच करते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि ये काम आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना तो ऐसे नहीं करना। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। देखें जी, ऐसा नहीं है। बात ये कि मैं आपको छोटी छोटी मिसालें 3-4 महीनों की ज़रूर दे दूंगा। 2-3 महीनों में इस्लामाबाद में हमने ये जो शादी हॉल्स का टाइम है ये इम्प्लीमेंट किया, ये कभी भी नहीं हुआ। आप पिछले साल उठा के देख लें, 4 साल 5 साल 6 साल भी नहीं हुआ। नहीं सर, मुझे बताया ना, ये मैं बैठा हूँ उसके लिए। ये अगेन मैंने बात की ना सर, देखें मेरी बात सुने सर। आपने 1 डिश की पाबंदी लगाई, वो भी नहीं हुई सर, मुझे बताया ना कहाँ पे नहीं हुई। नहीं, कार्रवाइयां हुई। नाम नहीं सर, नहीं, बी वेरी स्पेसिफिक। मुझे आप नाम बताएं कि जी फलां शादी हॉल ने फलां दिन पे वायलेशन की एंड नो एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल। देखें, उसमें आपने नो डाउट चेक था, उसमें कुछ और इदारे भी इन्वॉल्व थे, वो अपनी रिपोर्ट देते, लेकिन 100% नहीं सर, नहीं सर, मैंने आपको कहा कि बी वेरी स्पेसिफिक, टेल मी कि जी, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ईच एंड एवरी शादी हॉल उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो मैंने अगेन, जैसे मैंने स्टार्टेड ना, मैंने कहा कि जी ये टेबल की उस तरफ बहुत मिथ होती है, तो मुझे बी वेरी स्पेसिफिक, टेल मी कि जी डीसी साहब, शादी हॉल ABC तारीख 18 अगस्त या 18 जुलाई उसने 1 डिश वायलेशन की है। मैं उसको बात पुरानी होगी ना? नहीं सर, नहीं, ये बात मुझसे अगर आज पूछते हैं 18 चले अगस्त सर, का, आज भी छोड़ दिया, मैं आज से स्टार्ट करते हैं। मुझे आप बताएं एनी डे उसके बाद की बात कर रहा हूं। अब तो वो पाबंदी बरकरार है कि नहीं? यस है, यस है, बिल्कुल है। 1 डिश भी है और टाइमिंग भी है, दोनों चीजों मुझे बता दें, मैं उसका जिम्मेदार हूं अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। मार्केट के हवाले से हमने देखा कि जब टाइमिंग रखी गई, नहीं, मार्केट में मैं जरूर बात करूंगा। देखिए सर, मार्केट में वी कुडंट इंप्लीमेंट 100%, लेकिन वो ज्यादा बेहतर इफेक्टिव नजर सर, आया। ये तो वो ये है कि जिस मार्केट में शायद आप जा रहे होंगे तो वहां आपको नजर आ रहा होगा। आप इस्लामाबाद की हर मार्केट में नहीं जा सकते ना, क्योंकि ना ही मैं जा सकता हूं। तो जो रूरल एरियाज हैं वहां जरूर इश्यूज आए हैं। इश्यूज से मुराद ये है कि 9:15 तक भी खुली रही हैं, 9:20 तक भी हमने एक्शन लिया है, 9:30 भी कभी बार हो गए हैं। तो मैं उस पर अपना ये नहीं कहूँगा कि 100% मैंने को इम्प्लीमेंट किया है, बट वी डिड आवर बेस्ट, जितनी पॉसिबल ह्यूमनली थी, जितने रिसोर्स थे हमारे पास, और लोगों में बहुत सारी डेटर्स हमने पैदा की। वी टुक एक्शन, तो फिर हमने उसको छोड़ा नहीं। ठीक है ना, मतलब देखें, बात यही होती है ना कि जैसे आपने शादी हॉल्स की बात की, शादी हॉल, मतलब मैं आपको बताऊं कि जब ये स्टार्ट हुआ उसका दूसरा तीसरा दिन था, हमने 1969 सील किया। 1969 कभी हिस्ट्री में सील हुआ हो रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में तो मुझे बता दें। फिर मैंने ऐसी मार्की सील की कि मैंने उसको पूरा हफ्ता बंद रखा, जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, व्हाई कांट यू कंप्लाई। तो सर बात ये है कि हमारी जीरो टॉलरेंस है। आपने जो बात की ना कि इस्लामाबाद में और प्रेशर्स आते हैं, तो मैंने तो आपको उसकी मिसाल दे दी। एक और बड़ी मशहूर जमाना बात चली होगी मेरे हवाले से ही, एक पंप हमने सील किया कश्मीर हाईवे, बिल्कुल आपको पता ही है, हमने नहीं खोला। देखिए, खोल दिया, फिर अगले दिन नहीं देखें, वो मैंने को उसको परमानेंट बंद तो नहीं करना, मैंने तो उसको सजा देनी है, और सजा देनी है मैंने 2 दिन की, मतलब उसको सुई चुभनी है ना। देखे ना, उसका तो पंप तो मतलब उसके ऊपर, आपके ऊपर हमारे तक ये इतला था कि बड़ा प्रेशर था, बहुत ज्यादा उसके ऊपर, बट वी कुडंट, मतलब हमने नहीं खोला ना। अगेन वही बात थी, आप खुद एडमिट कर रहे हैं, तो मैं तो आपकी बात का काउंटर कर रहा हूँ। इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। मैं कहता नहीं नहीं वो कह रहा कि जी नहीं, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी जिम्मेदारी है, ये आप अगर निभाएंगे तो तब चीजें बढ़ेंगी। यही बात है। तो वो भी ना सर, अगेन मैंने कहा ना, ये भी एक मिथ है कि जी गवर्नमेंट को तो जो इस्लामाबाद बैठा है इधर, तो सब शेर पे सवा शेर बैठे हुए हैं और इतनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगी या इंटरफेरेंस होगी। सर होती जरूर है, बट हम बैठे हैं उसको रेस करने के लिए। होती से मुराद ये है कि कल को आपका भाई को मैं पकड़ूंगा, आप मुझे फोन करेंगे, या आप कहेंगे आप नहीं फोन करेंगे, क्योंकि मेरे और आप में तो अखलाकी जरूरत नहीं है, वी आर अ नेशन। ठीक है ना सर, तो जब आप मुझे फोन करेंगे, किसी गलत चीज के लिए नहीं कहूंगा आपको किसको छोड़ दें सर, ये तो वक्त बताएगा ना सर, ये तो वक्त बताएगा। इस वक्त तो क्लेम तो हर कोई करता है, ये तो वक्त बताएगा, सही बात है नहीं आओ। तो सर ये चीजें तो बहुत आती हैं। तो मैंने कहा ना, इस कौम में मेरे में भी, मतलब जहां मेरी को अपना इशू आएगा तो शायद मैं सिफारिश करूंगा, तो वो फिर अगेन जिसको मैं सिफारिश कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। तो चीजें इस तरह नहीं है। हमने अगर तो आप इतने स्ट्रेट हैं, या आपको लगता है, मैंने तो आपको बड़ी ओपन मिसालें दे दी हैं, वो माजी की दे दी ना, अभी इसके आगे मैं आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि मैं मेरे पास चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। ठीक है। अगर इतने आप स्ट्रेट हैं और अपने चीजें इतने आपने क्लियर रखी हुई हैं, तो ये रवैया तो आपको यहाँ पर रहने के काबिल नहीं छोड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सर, मैं बलूचिस्तान सर्व करके आ गया हूँ, पंजाब सर्व किया, आई बिलोंग टू सिंध, व्हाट इज लेफ्ट? केपी रह गया ना। केपी और इस्लामाबाद में फर्क तो नहीं है कोई फर्क? ये 1.5 घंटे ड्राइव पे केपी है। तो देखिए बात अगेन वही है कि मैं हमारे पास तो ये इतला थी कि डीसी साहब को जो है ना, वो शायद यहाँ पर उनके पास आर्जी चार्ज है, थोड़े दिन गुजारेंगे, जाने वाले हैं। हो सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि चीजें उनकी बस में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है, इससे क्या फर्क? किसी से राब्ता नहीं है, मामलात नहीं है, चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहे। ये तो मिथ है ना, टेबल के उस तरफ तो बड़ी मिथ आती है ना। मैंने तो आपको आई स्टार्टेड विद दिस थिंग।
तो आज तो मैं ओपन आपके साथ बैठा हूं ना, एंड आई एम आर्गुइंग विद दैट कि जी आपने क्लेम किया, मैंने कहा बताएं जी किधर है, मैंने कहा ना आपको, तो हम बैठे हैं उसके लिए जी। हम कतन अगेन ये नहीं कर रहे कि जी हमने कोई इस्लामाबाद को पेरिस बना दिया, नो, बट वट एवर इन आवर कैपेसिटी। प्लान्स क्या है, पेरिस बना सकते हैं? सर देखें, प्लान बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो बेसिक ये है ना, जो मैंने आपको इन्फोर्समेंट की चीज़ें बता दी जी जी। हमारा काम भी यही है कि मेरे पास अगर कोई कंप्लेंट आता है तो उसकी कंप्लेंट अगर रिड्रेस होने वाली है तो हो जाए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बिकॉज दिस ऑफिस अगेन ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डेली बेसिस पे आप देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते हैं ना, मतलब कल के दिन आप देख रहे हैं तो 5 जगह पे रोड ब्लॉक था लास्ट फ्राइडे, तो यानी कि जो कल है, तो वो भी हमारा एक काम है। तो उस पर अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि जी आपने वो लॉ एंड ऑर्डर की तो बेहतरी क्या आई, तो आई वुड से नहीं जी, बेहतरी तो नहीं है, ये तो मेरा डेली का काम है। तो अगेन जो बात आपने स्टार्ट में की कि जी वो काम, मैंने कहा जी ये भी हमारा काम है जो शायद किसी को नज़र नहीं आता। मतलब यहाँ जो बैठे हैं सेक्टर में, अगर वो कल रोड ब्लॉक थी उधर अपना रवात से आते हुए 2 घंटे ब्लॉक रही है और हमारे 3 लोग वहाँ बिजी रहे हैं, एसपी वहाँ खुद मौजूद रहे हैं, तो अगेन वो चीज़ इधर बैठने वाले को नज़र नहीं आती, बट उनको, हमें तो पता है कि हमारे 3 लोग किस अच्छा। फिर कल पिछले 3 दिनों से आपके किसान बैठे हुए हैं एक्सप्रेस चौक पे, बिल्कुल नोबडी कैन व्यू कि जी क्या इशू है और हम उनके साथ कैसे कर रहे हैं, किसके साथ मीटिंग कराने जा रहे हैं, कैसे उनके साथ डील कर रहे हैं, ये आम आदमी को पता नहीं चल सकता। तो मैंने आपसे अर्ज की कि ये सिर्फ चीज़ें वही समझ सकता है जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, बीट मजिस्ट्रेट, बीट एसी, बीट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो भी है वो सिर्फ वही उस जो है ना चीज़ को समझ सकता है कि हाउ इज डीलिंग। टेबल से उस तरफ वाले, हाँ देखें 25 साल तो मैं भी गुजार के आया हूँ टेबल से उस तरफ, तो कभी भी आप समझ नहीं सकते, जितना मर्जी आप इन टच हो। मेरी आधी फैमिली सरकार में है, सियासत में है, तो बात अगेन वही है कि ये चीज़ वही समझ सकता है जो बैठा हुआ। अब आपका काम मैं नहीं समझ सकता, मैं जितना मर्जी क्लेम कर लूँ आपसे, मैं 24 घंटे आपके साथ बैठा रहा हूँ, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दी क्या प्रेशर्स हैं आपके अपने टीवी चैनल के, क्या प्रेशर्स हैं आपके सोशल के, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। यही बात है ना, तो यही बात मेरे पे भी लागू होती है, इसी तरह हर अफसर पे लागू होती है कि वो प्रेशर या वो उसका काम करने का तरीका, या बहुत सारे काम होते हैं जो तीसरे बंदे को नजर नहीं आ रहे होते जो कर रहा है। मतलब ये मेरी टेबल डेली भर जाती है, तो ये काम तो लोगों को नजर नहीं आते कि जी वो डीसी बैठा है या आईसी बैठा है या आईडीसी बैठा है, वो दिन में 500 फाइलें भी निकालता है। वो तो ये समझता है एप्लीकेंट कि जी मैं आया हूँ एक दरखास्त लेके और 6 दिन हो गए मेरा काम नहीं हुआ। मैं अभी एक बंदे से बात अभी कर रहा था, मैंने कहा जी अभी जैसे हमने इंक्रोचमेंट पे बात काम शुरू किया हुआ है, तरनोल में हम कल ऑपरेट किया और आज फिर हमने लिथरार रोड पे ऑपरेट किया, तो मैंने कहा जी अच्छा अक्सर सोशल मीडिया पे इधर अभी कंप्लेंट का तरीका तो सोशल मीडिया आ गया, तो सोशल मीडिया पे जब ये बात आती है तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने कंप्लेंट की तो अगले 1 घंटे में मेरा रजिस्टर होना चाहिए, बट इट कांट बी लाइक दिस ना। मैंने आप लोगों को मिसाल दी कि जी मेरे घर में अगर एक बंदा काम करने वाला है और मैंने उसको कोई सब्जी लेने भेजा है, तो दोबारा मुझे किसी की ज़रूरत पड़ी है तो मैं वेट करूँगा कि वो वापस आए तो जाएगा। तो हमने जो इंक्रोचमेंट का प्लान बनाया है, अब जैसे मैंने कहा कि कल हमने तरनोल ऑपरेट किया, आज हमने लिथरार रोड ऑपरेट किया, अभी अगर मुझे कोई पीडब्ल्यूडी का कोई कंप्लेंट करेगा कि जी इंक्रोचमेंट है, तो मैंने अपने प्लान में डालनी है और मुझे पता है कि मेरे प्लान में डली हुई है और इसकी बारी 8वें दिन आनी है, लेकिन वो 8वें दिन तक ये एक्सपेक्ट करता रहेगा वो कंप्लेंट के जी ये काम तो सरकार नहीं कर रही, सोई हुई है यार, तुमने सिर्फ नोटेड लिख दिया है और तुमने कुछ नहीं किया। ठीक है ना, तो मैंने आपको कहा कि ये वो बातें हैं जो शायद और बंदा अगला नहीं समझ सकता। मैंने फ्लड का जिक्र किया, इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशानी में, मुश्किल में है और इस वक्त चारों सूबों के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। फेडरल कैपिटल के अंदर हमने देखा कि बारिशें हुई और जिस तरह से आपने खुद भी अभी कहा कि इस्लामाबाद जो सेक्टरल एरिया है वेल प्लान्ड है, सेक्टर्स के अंदर बड़ा अच्छा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदार लोग काम करते हैं, लेकिन देही इलाकों के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी मैनेजमेंट नहीं है, और जब बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं तो वो आपने भी कुछ दिनों पहले हालात वो देखे होंगे, आपके सामने आए होंगे, इससे पहले भी हुए, माजी में भी होते रहे, तो इस हवाले से कोई प्लान है कि कैसे इसको मैनेज करेंगे? सर बड़ा आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया, अदरवाइज ना करते तो मैं खुद आपको इस तरफ ले जाता, ये आपके सामने प्लान लगा हुआ है सर, ये मैंने ही रिसेंटली बनवाया है। इसमें पूरा इस्लामाबाद को हमने डेवलप किया है कि जी कहाँ कहाँ हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अर्बन एरियाज, इट इज ऑल्सो बल्कि मोर इम्पोर्टेंटली फॉर रूरल एरियाज, कि जहाँ जहाँ मेरे वल्नरेबल एरिया वो होता है सर जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, या साथ कोई बरसाती नाला गुजरता है तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अब सर अगर हैवी बारिश होगी ना तो उसको तो जैसे आपने देखा सिंध, बलूचिस्तान, लोअर अपना साउथ पंजाब, इवन अभी केपी, वो सिर्फ बारिशों का पानी भी है और साथ अगर कहीं दरिया गुजर रहा है तो उसका ओवरफ्लो भी है। तो इस्लामाबाद में दरिया का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट हाउ बरसाती नालों का कॉन्सेप्ट है। बरसाती नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं जी, वो सारे बरसाती नाले हैं ना सर, बरसाती नाले का कॉन्सेप्ट है और साथ ही वो कॉन्सेप्ट है कि जी आपकी बारिश ज़्यादा होगी और पानी खड़ा हो गया, बिकॉज ड्रेन का अपना एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ना। मिसाल 6 इंच का पाइप है तो उसमें पता है कि 6 इंच का पानी जाना है, तो अगर बारिश का पानी इतना हो गया कि इट नीड्स 2 फुट का पानी, 2 फुट का पाइप सॉरी, तो वो जब तक 6 इंच का जाता रहेगा इट टेक्स टाइम, तब तक पानी खड़ा होगा। अब सर मैं आता हूँ कि हमने किया क्या, वी स्टार्टेड इन मई, जितने नाले थे सर हमने उसको साफ कराए,
कुछ नाले थे जो हमने खुद साफ कराए सरकार से। ये मैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे साबका हुकूमत में अली नवाज अवान साहब, मैं उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था क्योंकि इस शहर को हमने बनते हुए देखा, मतलब बनने से मुराद के इस शहर में मेरी बताइश हमने सारी चीज़ों को खुद से देखा। ये नाले साफ सुथरे हुआ करते थे, इनमें आपको पानी सफ़ेद बिल्कुल नीचे पत्थर नजर आते थे। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार ये अब जिस सेक्टर से आप गुजरते हो और स्टिंक है, हर नाला गंद है, बहुत स्मेल है, तो इसका क्या प्लान होगा? नालों की सफाई का काम हमने शुरू किया हुआ है, तो अब अगर नालों के ऊपर से आप पानी का बहुत ज़्यादा होगा तो आप ये कह रहे हैं कि नाले साफ हो चुके हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, चीज़ें कंट्रोल हैं। ये मैंने कहा कि वी स्टार्टेड इन मई ना सर। अच्छा, प्रॉब्लम सर ये है कि नाले तो आपने साफ कर दिए, अब उसके बावजूद भी कई नालों की विड्थ लिमिटेड है, कई ऐसे इश्यूज भी हैं जो पिछली बार आपने देखा, पिछली बार E11 में थोड़ी फ्लडिंग हुई। उस फ्लडिंग की मेन वजह तो ये थी कि उस जगह को, नाले को कवर कर दिया गया था। अब कवर करने के बाद वो नाला साफ भी नहीं था। बट इस बार मैंने कहा कि ये जब अब थोड़े जाते हुए अगर आप मैप की तरफ तस्वीर अपनी देख लेंगे, इसमें मैंने कहा 19 पॉइंट्स हमने डिटरमिन किए हैं। उन 19 पॉइंट्स पे हमने एक मॉनिटरिंग कैंप लगाया हुआ है। वो कैंप, वो चाहे मेरा टेंट लगा हुआ है या किसी बिल्डिंग के कॉर्नर पे अंदर कमरा लेके मैंने रखा हुआ है। वो कैंप मेरा तब ऑपरेट होता है कि जब बारिश होती है तो मेरा बंदा, यानी जो ऑफिशियल है उस ड्यूटी पे, वो उस सराउंडिंग में पहुंच जाता है। 19 पॉइंट्स पे सब लोग 19 लोग मौजूद होंगे जब बारिश होगी। अक्सर औकात लोग ना, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे हमारे कैंप टेंट की तस्वीर लगाते हैं कि जी बंदा नहीं है, कुर्सी नहीं है, कुत्ता बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, वो अक्सर देखिए। तो उनको कई बार बताया गया कि ये कैंप 24 घंटे चलने वाला नहीं है, धूप पे नहीं चलेगा। ये कैंप बेसिकली मेरा है कि मुझे पता है कि इस सराउंडिंग में देयर इज अ चांस कि बारिश ज़्यादा हुई तो पानी ओवरफ्लो करेगा या पानी गलियों में जमा होगा। मतलब वो पॉइंट्स बना दिए, अब उन पॉइंट्स में फिर मैंने ये भी किया है, जब आप मैप पे देखेंगे और प्रैक्टिकली भी हम इंप्लीमेंट करते हैं, हमने जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हमने इस बार बनाई है, जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, उस फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी में हमने 3 डिवॉटरिंग सेट्स रखे हुए। ठीक है। और एक उस गाड़ी को हमने, जैसे वो 19 पॉइंट जो मैंने बात की, 3 से 4 पॉइंट का एरिया दिया हुआ है। ठीक है। वो गाड़ी उस बारिश के दौरान उस पॉइंट पे आके खड़ी हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूंगा, ये जो हमारा H13 है, H13 पंप के साथ हमारी एक गाड़ी खड़ी हो जाती है। जैसे बारिश होती है, यू विल नोटिस, या इधर नहीं होगी तो नेक्स्ट के गेट पे होगी। ठीक है। अच्छा, ये चूंकि H13 हमारा वल्नरेबल एरिया है, वहाँ कई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, उसके पीछे एक सोसाइटी है छोटी सी, यानी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी है, जहाँ ड्रेन का इशू है। और जो बिल्डिंग्स वहाँ बन चुकी हैं, उनके अक्सर औकात जब बारिश होती है, उनके बेसमेंट में पानी चला जाता है। 2-3 बिल्डिंग्स तो सीडीए ने वहाँ सील भी की हुई हैं। तो वो चूंकि मेरा वल्नरेबल पॉइंट है, तो मुझे पता है कि वल्नरेबल पॉइंट है, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। जब भी, क्योंकि लोगों को अब तो पता है ना, हर किसी को कि जी 15 पे कॉल चलानी है या 16 पे कॉल चलानी है, वो जब कॉल चलाते हैं तो फॉरन कॉल मेरी इस गाड़ी को मैसेज चलाते हैं और वो पहुँच जाते हैं। तो उनके पास जो 3 वो डिवॉटरिंग सेट है, वो डिवॉटरिंग सेट्स की तादाद हमने इस बार ट्रिपल कर दी है। इनिशियली वी हैड 20, अब इस वक्त हम 60+ पे हैं। प्लस हमारी बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है विद द NDMA एंड दी आर्म फोर्सेस। उनकी टीमें भी, हमें पता है कि उनके पास कितना करते हैं फ़ौरन से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इस्लामाबाद एज ऑफ नाउ, अब ये तो देखें ना, जैसे आपने देखा सिंध, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, इतनी बारिशें हुई हैं कि जो हमारी कैपेसिटी थी उससे, जो गवर्नमेंट की कैपेसिटी थी उससे बढ़ के बारिशें हुई हैं। इरफान नवाज मैम, सर प्रोग्राम में वक्त हो जाता है ब्रेक का, नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर और आज हम लोग मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मैम हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनोली। आज हमारे साथ स्पेशल बैठक है, दूसरी बैठक हमने लगाई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इनसे तो गुफ्तगू चल रही है, एक रिपोर्ट हमारे कॉरस्पॉन्डेंट जान आसमी ने तैयार की है इस्लामाबाद के हवाले से, वो देखते हैं, उसके बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के अहकामात पर वफाकी ज़िले इंतज़ामिया का गुज़श्ता हफ्ते ग्रांड फ्रोशो मिलावट माफिया पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई। हज़ारों लीटर मुद्रे से दूध को ज़ाया किया गया, जबकि फूड अथॉरिटी के तरनौल और बाराकों में मुख्तलिफ बेकरियों और करियाना स्टोर समेत होटल्स और गोश्त की दुकानों की चेक पड़ताल भी की गई। बाराकों में 2 दुकानों और 1 होटल को सील किया गया। तरनौल में 1 फैक्ट्री और 6 बेकरियों को सील किया गया और 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर की ज़ाती दिलचस्पी से वफाकी दारुल हुकूमत में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के गुज़श्ता कई सालों से न होने वाले इंतखाबात का मरहला भी एहसन तरीके से सर अंजाम दिया गया।
जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामला और मेम्बरान के मसाइल बेहतर तरीके से हल किए जा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने इस्लामाबाद में लेआउट प्लान की खिलाफवर्जी करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों के NOC कैंसिल किए। शहरियों को सस्ते प्लाट का झांसा देकर उनकी रकूम से महरूम करने वाली निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बैन करके उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया और शहर इक़्तिदार में उनकी तशहीर पर भी पाबंदी आयद की। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल किए शाय खुर्दोनोश की DC ऑफिस से जारी होने वाली रेट लिस्ट पर ताहाल किसी भी बचत बाजार या सब्जी मंडी में इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नज़र आती है। जैन हाशमी, K2 TV, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी और इरफान नवाज मेमन साहब, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त डेंगू के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है, पोलियो की ड्राइव हमने देखी है, फ्लड के हवाले से तो काम आपने किया और कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इसमें हमने देखा कि पिछले दिनों इलेक्शंस हुए हैं, क्या हिकमत अमली बनाई और कैसे इसको डील कर रहे हैं? सर, जिन इलेक्शन जो आप संडे के इलेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो मेजर इलेक्शन जो हमारे हुए सर वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के हुए और वो हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड में कंडक्ट किए। ठीक है। उस सोसाइटी के इलेक्शंस का एक बैकग्राउंड था जो मेरे से आने की पहले बात है, विच आई हर्ड ऑफ कोर्स, कि वो इलेक्शंस हुए और वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा फायरिंग टाइप हो गई एंड वो गवर्नमेंट को एज इन दी एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्शंस पोस्टपोन करने पड़े। तो कीपिंग दैट इन बैकग्राउंड, ये मैंने अपनी टीम को बिल्कुल क्लियर बताया था कि जी इस बार अगर इलेक्शंस पोस्टपोन होते हैं तो ये हमारी नाअहली होगी, हमारी नेग्लिजेंस होगी। तो हमने इस बार सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रेंजर्स वहाँ डिप्लॉय रखी, वहाँ CTD डिप्लॉय रखी और अलॉन्ग विद ऑल असिस्टेंट कमिश्नर्स और जो कंसर्न थे वो रखे। हाउएवर जो हमने एडिशनल बात ना सिर्फ इस इलेक्शन में बल्कि मेरे आने के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं हमने हर चीज़ को CCTV रिकॉर्डिंग के साथ रखा, रिकॉर्ड पे लाए हैं। ठीक है। मतलब आप अगर अब मेरे से आप ये पूछेंगे कि जी उस इलेक्शन में कितने बंदे वोट देने अंदर आए तो वी कैन गिव यू एविडेंस फ्रॉम दिस रिकॉर्डिंग कि जी ये इतने बंदे अंदर आए। ऑफ कोर्स वो शायद फेस तो ना रिकग्नाइज हो बट नंबर ऑफ बंदे ज़रूर रिकग्नाइज होंगे। ये इलेक्शन हुआ सर और उस पर एक पार्टी जीती, ज़ाहिर है दूसरी पार्टी का एक एलिगेशन आया कि जी फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। वो उन्होंने रिकाउंटिंग भी करवाई। रिकाउंटिंग में अगेन वही बात थी, मुझे ये ज़रूर पता लगा कि शायद 4-5 वोटों का फ़र्क ज़रूर आया है फ्रॉम द रिकाउंटिंग। वो एक नेचुरल सी बात है, इट इज़ नॉट अ बिग इशू। वो शायद रिजल्ट कुछ 200-250 लोगों का था, मतलब जो फ़र्क था। एनी सर ये तो अगेन हमारा काम है। मेरी देखें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के तहत इम्पार्शियल इलेक्शन कराऊँ विद नो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कहाँ वो क्रिएट ना हो और लोग अपनी मर्जी से आके वोट डालें। ये वफाकी दारुल-हुकूमत है इस्लामाबाद, इस मुल्क का कैपिटल है, यहाँ पे ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब तो हर जगह पे आपको पता है कि प्रॉपर्टी जो है वो आसमान के साथ बातें करी, लेकिन कैपिटल की ज़मीन कहते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ख़ास है और इधर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जगह ख़रीद ले। आम आदमी, तनख्वाहदार मुलाजिम या सरकारी मुलाजिम तो ये ख्वाहिश ही रखता है, वो हासिल नहीं कर सकता। यहाँ पर कब्ज़ा माफिया का बड़ा शोर शराबा है, बड़े अरसे से है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। सर देखें, इसमें जो कब्ज़ा माफिया का वर्ड यूज़ होता है ना, वो अक्सर औकात लोग उसको दो तरह के बात करते हैं। एक कि जी कब्ज़ा माफिया ने सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, अक्सर आपने मीडिया पे भी देखा होगा। इंक्रोचमेंट वो तो शहर नहीं, नॉट इंक्रोचमेंट, मैं तो प्योर स्टेट टेंट की बात कर रहा हूँ ना कि वहाँ किसी कब्ज़ा माफिया ने झुग्गियाँ बनवा दी। शहर के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली ये पॉइंट है सर, बिल्कुल। वो आई एम हैप्पी कि आप उस पर नॉलेजेबल हैं। रही बात सर कि जी कब्ज़ा माफिया प्राइवेट ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा है, सर वो अगेन ना केस टू केस पे हम देखते हैं। मतलब मेरे पास इन पर्सन ज़रूर बंदा आए एंड डॉक्यूमेंट। पिछले दिनों एक बात चली, टॉप सिटी का एक बड़ा स्कैंडल चला, मैं आपको 2-3 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। टॉप सिटी कुछ एरिया इस्लामाबाद में, कुछ एरिया पिंडी में फॉल करता है या शायद अटक में एडजस्टमेंट होगी। अच्छा, वो जब इशू उठा तो हमने उसको प्रॉपर एग्जामिन किया। उसमें उस बंदे के पास एज इन दी टॉप सिटी मैनेजमेंट के पास वो डॉक्यूमेंट्स थे उस पर ज़मीन के। ठीक है। एंड देन वी डिटरमाइन के जी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है, ज़रा ओके वी आर नाउ गोइंग बैक। तो अगेन वही बात आई कि सर प्राइवेट ज़मीन पे बिल्कुल हो रहे होंगे कब्जे में, उसको कतन नेगेट नहीं कर रहा, बट हाउ एवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी केस टू केस बेसिस कि जी अगर मैंने आपकी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है तो ज़ाहिर है आप अप्रोच करेंगे। अप्रोच से मुराद अगेन हमने ना लॉ के मुताबिक चलना है। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, बाकी भी सेक्शन है PPC और CRPC के। तो अगर तो किसी ने कब्जा किया हुआ है जो पिछले 3 साल से मेरी ज़मीन पे काबिज है, तो डिस्पोजिशन के तहत दी ओनली सोल्यूशन इज़ टू द सिविल कोर्ट। मतलब आपकी ज़मीन या मेरी ज़मीन पर कब्जा हुआ है तो लोग तो ये एज्यूम करते हैं कि जी मैं DC के पास या IC के पास चला जाऊँगा तो IC अभी उठेगा और उसको जो है निकालेगा और मुझे कब्जा वापस कराएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट सर। लॉ ये अलाउ नहीं करता।
क्योंकि वी आर इन पाकिस्तान, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करना है, जो उसके बाकी एक्ट्स पार्लियामेंट ने किए हुए हैं इनएक्ट, वो उसको फॉलो करना है। उसके तहत अगर मेरी ज़मीन पे आप काबिज़ हुए हुए हैं तो मैंने सिविल कोर्ट में जाना है। तो वो फिर जी, लोग exactly, इसलिए जो है ना exactly. परेशान हो जाते हैं कि यार ये मामला अब कितना जी लंबा सर, चलेगा, जी सर। और लोगों की ज़मीनें नहीं मिलती है, बहुत सर लटक लेकिन जाता अगेन ना है। वही बात कि वो इल्ज़ाम ज़िला इंतज़ामिया पे आना कि यार तुम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, ज़िली इंतज़ामिया का जहाँ तक जिक्र है, ज़िली इंतज़ामिया ने आपके आने से पहले हमने देखा कि कश्मीर हाईवे के ऊपर मार्किज़ जो थी गैर कानूनी, वो भी प्राइवेट लैंड के ऊपर थी। G12 का जो इलाका था हमने देखा, उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की और उसको डिमोलिश किया। अब वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई मार्किंग की जा रही है, वहाँ से कोई रोड निकाला जा रहा है, उसके हवाले से सर वो देखें, वो ज़िला इंतज़ामिया तो असिस्ट करती है इन चीज़ों में, इट इज़ बेसिकली डन बाय CDA सर। ठीक है। देखें वो जो बात है ना कि आप कोई घर या कोई मार्की या कोई भी बिल्डिंग इस्लामाबाद में बनाएंगे तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा CDA से, बिकॉज वो रेगुलेटरी अथॉरिटी इन चीज़ों की। तो वो सारा एक्शन CDA ने किया था, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। और ज़ाहिर है बीइंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी यहाँ उस वक्त लोग थे, उन्होंने उनको मैजिस्ट्रियल कवर भी दिया होगा, पुलिस सपोर्ट भी दी होगी, बाकी खुद भी मौजूद होंगे। तो वो हमारा काम है, जो भी CDA ने कहीं अगर एक्शन करना होता है तो हम वी आर अवेलेबल, वी आर एट देयर डिस्पोजेबल। ना सिर्फ CDA, बाकी डिपार्टमेंट्स के भी। मिसाल ये फेडरल जो आपकी हमारी हाउसिंग अथॉरिटी है, इनकी कहीं ज़मीन पे कब्जा होगा तो ये भी हमें कहेंगे और हम उनको बिल्कुल सही बात है। जी डिप्टी कमिश्नर आप लोगों की जी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ जहाँ पे हम लोग इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, इसको फिर क्लोज करते हैं। फिर मेरे पास जैसे मैंने जिक्र किया, पोलियो का मामला है, उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, डेंगू का मामला है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, फ्लड के हवाले से भी बात हो रही है। शहर के अंदर मुझे थोड़ा सा सिर्फ बता दें, शहर के अंदर हम लोग देखते हैं जगह जगह एक गली के अंदर 5-5, 7-7 लोग जो हैं वो ठेले लगे हुए हैं, और उधर एक वो सिक्योरिटी रिस्क भी है और टेंशन भी है, और हर तरह के लोग वहाँ पर आते जाते हैं, किसी का कोई पूछताछ नहीं है, पूरा शहर भरा पड़ा हुआ है। सर इसमें ना दो चीज़ें, एक कि अलॉन्ग द रोड साइड अगर कोई रेडियाँ लगी हुई हैं, जैसे आप मरगला हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, मरगला एवेन्यू जिसको कहते हैं आप, उस पर ट्रैवल करने हैं, या कश्मीर हाईवे है, या इवन सेक्टर्स के मेन रोड हैं, 7th एवेन्यू वगैरह वगैरह, इनके मेन रोड्स पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर कहीं रेडी नज़र आ रही है आपको, तो ये बिल्कुल मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैंने उसके खिलाफ एक्शन लेना है। हमने बहुत सारे, हमने उसमें अब SOP ये बनाया है कि तो जब हम सामान उठाते हैं तो मुझे पता है कि सामान कहाँ जाता है, उसकी डेटी लिस्ट पर आती है, मैं उसको वापस नहीं करता। नहीं तो गरीब आदमी से ज्यादती होगी ना सर। तो देखे ना मैंने मैं उस तरफ आ रहा हूँ, उसका सामान उसको दें या उसको प्रॉपर कुछ जगह लॉट कर दें, ये जगह नहीं, ये काम नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आता हूँ सर, मैं सिर्फ आता हूँ। देखिए सर, ये जब मैं शुरू में आया तो मैंने तमाम लोगों को ना सिर्फ उधर जाके, बल्कि जब ये सोशल मीडिया पे क्राई चलती है ना कि आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया, उनका सामान उठा लिया, तो हमने उन दुकानदारों को जो रेडी वाले हैं उनको बार कहा है कि बराए मेहरबानी मेरे वीकली बाजार लग रहे हैं, आए मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो आपको वहाँ बिठाने को तैयार हूँ, मैं आपको स्टॉल दूंगा, वो 4 दिन बाजार लगता है, 100 बिस्मिल्लाह, मैं उन 4 दिन बाजार को 6 दिन करने को तैयार हूँ, आए और लगाएं। बट मैंने सर अर्ज की ना कि जिस बंदे को ये आदत पड़ी हुई है कि उसने सुबह रेडी निकालनी है और रोड पे खड़ा होना है, वो रोड पे खड़ा होगा। आई एम सॉरी बट दिस इज अ फैक्ट। पैसे ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पर सर, आई डोंट नो अबाउट, मैं उस पर मुझे नहीं पता कि उन पैसे ज़्यादा मिलते हैं या क्या है, या उनकी एक है सोच के जी यहाँ कारोबार होगा, रुहानी होगा। इरफान मेमन साहब, ये मामला भी है ना कि आप वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटर भी काम कर रहे हैं, तो आपका अमला भी कुछ उनको होगा सर, बिल्कुल, इस पर मैं दूसरी राय कोई नहीं है सर। देखें, अमला उठाओ यार, आज उठा दो, अभी टीम आ रही है, शाम को फिर लगा लेना। एग्रीड, ये भी होता होगा सर, मैंने कतई उसको निगेट नहीं किया, बट मैंने आपको ये जरूर एश्योरेंस दे रहा हूँ कि जिसका सामान उठता है वो डेली बेसिस पे उठ रहा है, कल भी उठा है, परसों भी उठा है, तो वो डेली बेसिस पे जो 10, 15, 20 रेडियाँ हम उठाते हैं वो वापस नहीं करते एटलीस्ट, तो उसको कम से कम सुई तो चुभ रही है ना सर। और मैंने ऑल्टरनेट आपको बता दिया, नोबडी इज रेडी फॉर दिस। मतलब मेरे पास ये आपने G11 शहर को साफ रही, कैपिटल है ना सर, ये कैपिटल है, हम लोग इस शहर को बड़ा चमकता धमकता हमने देखा है। बात की ना आपने, खुद ये बात की कि जी उस रेडी वाले को तो फिर रोजगार गया, नहीं रोजगार नहीं किया, मैं उसको अल्टरनेट तो मैं अवेलेबल देने को अवेलेबल हूँ, ऑन मीडिया कह रहा हूँ मैं ये, देखे ना आपके सामने, और एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ। बट वो लोग मेरे पास भी आते हैं, मतलब जाहिर है जब उनकी रेडी पकड़ी जाती है तो वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि चाचा मैं फिर अगर कोई नहीं सुनता तो फिर तो वन टाइम ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए ना। फिर वन टाइम, देखिए ना अगेन यही बात है, ये वन टाइम की बात नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। मतलब मैं आपको अपने 17 साल का एक्सपीरियंस, 17 साल हमें भी सर्विस से शुरू हुआ, उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपको मीडिया का एक्सपीरियंस होगा, आपसे बेहतर कोई चीज़ नहीं जानता होगा मीडिया का। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप इंक्रोचमेंट एक दिन हटाएंगे, उसी जगह पे तीसरे दिन, दूसरे दिन नहीं तो चौथे दिन जरूर आ जाएगी ऐसी। तो सर ये एक कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज है, आप हर जगह को डेली ऑपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन यू हैव अ लिमिटेड मैन पावर ना। आप रवाज से शुरू होते हैं, तरनौल तक जुरिडिक्शन है इस्लामाबाद की, एक लिमिटेड मैन पावर है जो एक वक्त में एक जगह ऑपरेट कर सकता है। तो अगर आप अपनी न्यूसेंस डेटरेंस ज़्यादा लगाते हैं, अच्छा साथ हमने ये भी किया है, ये जितने मराकज़ हैं उसमें आपने देखा होगा शाम को चेयर्स लगी होती हैं और टेबल्स लगे होते हैं फुटपाथ पे।
सर अगर तो किसी के सामने दुकान है ना, उसको परमिशन MCI ने लीगली दी हुई है। ठीक है, वो लिस्टें हमने कंपाइल कर ली हैं, हम उस पर भी पिछले 2-3 दिनों से हमने शुरू किया हुआ कि जिसके पास लीगल परमिशन है वो ज़रूर 100 बिस्मिल्लाह बैठे, हम उसको मना नहीं करेंगे। 1 हाउएवर उस परमिशन के साथ आप अपना किचन के जो केबिन बने होते हैं ना, जहां आप बारबेक्यू बना रहे हैं या सिलेंडर रखे हुए हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट परमिशन। तो वो भी पिछले 2-3 दिनों में हमने उस पर सख्ती की है, आपको आगे दिनों में नजर आएगा। ठीक है। दूसरी सर आती है कल की बात, आपको बताता हूँ। कल एक सोशल मीडिया पे खबर चली कि जी वो जब से नए डीसी साहब आए हैं उन्होंने कोयटा होटल वालों का ना कारोबार बंद कर दिया। मैंने उस पर जवाब दिया, मैंने कहा जी बी वेरी स्पेसिफिक, बताएंगे किस चीज़ की आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये बंदे का नाम है और ये उसका कारोबार है। मैंने उसको रिंग की, मैंने पूछा, मैंने नहीं तारुफ कराया कि हुआ आया, मैंने कहा जी यार आपका होटल की कंप्लेंट है कि बंद हो रहा है, क्या इशू है? उन्होंने कहा जी मेरा सामान उठाया गया। मैंने कहा कब उठाया गया? उसने कहा जी 29 जुलाई को उठाया गया था। मैंने कहा कितने बजे उठाया गया था? उसने कहा जी रात 12 बजे उठाया गया था। मैंने कहा उस वक्त तो सीटिंग अलाउ नहीं थी बाहर। तो कहता जी सर बस वो 11:30 का टाइम था, हम लोगों को चाय शाय दे रहे थे, तो ये बात है। अच्छा, फिर मैंने उसको कहा, कहता जी फिर 2-3 दिन पहले भी मेरे पास इंस्पेक्टर आया, उसने कहा कि जी ये बाहर कुर्सियाँ ना पड़ी हो। मैंने कहा आपके पास परमिशन है? उसने कहा नहीं है सर। तो मैंने कहा ले लो। उसने कहा सर वो सरकारी फ़ी तो मैं नहीं दे सकता। तो अगेन देखे ना, मैंने आपसे बात की कि वो लोग बड़े आसानी से ये क्लेम कर सकते हैं कि जी वो डीसी आ गया उसने जुल्म कर दिया, बट मैं तो आपको बड़ी फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। डीसी के बारे में तो कहते हैं कि डीसी तो बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है सर, मतलब मैंने देखे, मैं तो आपसे ओपन बैठा हूँ। वॉट एवर द क्वेश्चन यू रेज्ड, आई एम 100% श्योर के, क्योंकि मैंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब दिए हैं। बहुत सारे जवाब शायद मेरे आपको बुरे भी लगे होंगे, तो मैंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बात दी है विदाउट हाइडिंग एनीथिंग कि सर मेरा यहाँ स्टेक नहीं है, आई एम हेयर फॉर द जॉब पर्पज। मैं बलूचिस्तान सर्व करके आया, पंजाब सर्व करके आया हूं। जाने के लिए तैयार हैं। इट इज नॉट अबाउट जाने, सर वी आर गवर्नमेंट सर्विस करनी है। सर नहीं देखें, सर्विस करनी है। ये अगेन आपने, मैंने कहा ना कि अगेन बहुत सारी चीज होती है सर, जाने की बात नहीं होती। मैं एक फेडरल एम्प्लॉई हूँ, मुझे आप सरकार कहेगी कि यार तुम सिंध चले जाओ सर्व करना जाके, आज मुझे कहेगी पेशावर चले जाओ, तो आई शुड बी गोइंग। तो अगेन वही बात है कि मैं इधर काम करने आ रहा हूँ, मुझे चाहे 2 दिन मिल रहे हैं या 2 साल मिल रहे हैं या 2 महीने मिल रहे हैं, आई हैव टू डू वर्क। ठीक है। डेंगू सर उठा रहे हैं, डेंगू के हवाले से क्या प्लानिंग की आपने? हम लोग रोज़ देखते हैं मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर साहबान के साथ आप मीटिंग करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं, प्लानिंग होती है। WHO के लोग भी हमने देखा कि पिछले दिनों आपके साथ बैठे हुए थे कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या प्लानिंग है, कैसे बचाएंगे लोगों को? सर बड़ा इंपॉर्टेंट है और रिपोर्टेडली इस बार तो वर्ल्ड वाइड शायद ये पेंडेमिक की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आपको कल की फिगर दे रहा हूँ, एज ऑफ नाउ वी आर अराउंड 70 पेशेंट्स इन इस्लामाबाद। हमारे सर्वेलेंस के 2 तरीके हैं सर, जो कि शायद ऑब्सलीट हो चुके होंगे, वर्ल्ड वाइड बहुत आगे निकल चुका है, बट वट एवर प्लेव इन पाकिस्तान उस पर मैं बात करूँगा। हम सर 2 तरह की सर्वेलेंस करते हैं। एक होती है इंडोर सर्वेलेंस जो घरों में जाके होती है, एक होती है सर आउटडोर सर्वेलेंस, पर्टिकुलरली ऑफ द हॉटस्पॉट्स। अब हॉटस्पॉट का जो मैंने वर्ड आपको यूज़ किया है, उसमें वो जगह है जहाँ ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी चांस होता है पानी जमा होने का। वो चाहे आप टायर शॉप ले लें, वो आप सर्विस स्टेशन ले लें, वो आप जंक यार्ड ले लें, वो आप ग्रेव यार्ड ले लें, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ले लें, गोडाउन ले लें, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये सर हमारे पास कोई 7000 की फिगर है जो है ना हमारे पास हॉटस्पॉट्स हैं। जो हमारी आउटडोर टीम्स हैं वो वहाँ सर्विलेंस पे जाती हैं, और जो हमारी इंडोर टीम्स हैं जो तकरीबन 300 को प्लस हैं वो हमारी इंडोर्स जाती हैं। अब इंडोर जब मेरी वो लीड हेल्थ वर्कर्स हैं, लेडीज़ हैं, क्योंकि घरों में आपको पता है वो कंफर्टेबल एक वो रहता है, तो जब लेडीज़ वहाँ जाती हैं, वो प्रॉपर्ली काफ़ी सालों से वो काम कर रही हैं, वो लेडीज़ वहाँ जाके उनको बताती हैं कि जी अपने एयर कूलर में पानी नहीं जमा होने देना, अगर वो बाहर पड़ा हुआ है, छत पे कोई टायर नहीं रखना, कोई डब्बा नहीं रखना जहाँ पानी खड़ा हो, गमलों में पानी नहीं खड़ा हो जाना, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं आजकल, वेरी फ्रीक्वेंटली हो रही हैं। तो एक तो ये सर फिर उनको बताती भी हैं कि जी लार्वा इस तरह का होता है, वो खुद भी लार्वा काफ़ी हमारा निकल भी रहा है ऑफ कोर्स। सेकेंडली मैं आता हूँ हॉटस्पॉट की तरफ। हॉटस्पॉट्स में हमारा मैन पावर ज़रा लिमिटेड है, जितना भी अवेलेबल है हम उसको बेटर यूज़ कर रहे हैं। उस पर हमने पिछले 2-3 हफ्तों में ये ज़रूर शुरू किया है, क्योंकि इस पर हमने 144 लगा दी। भाई अगर मेरे टायर शॉप पे कोई लार्वा पाया जाएगा तो मैं FIR कराऊंगा उस टायर शॉप के ओनर पे जो वहाँ काम कर रहा है। सिमिलरली सर्विस स्टेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो हमने काफ़ी लोगों पे FIR कराई भी है, क्योंकि अगेन मैंने बात की कि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है एज गवर्नमेंट, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हमने थोड़ी इस तरफ भी डेटरेंस की तरफ गए हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। फिर हमने अभी आहिस्ता आहिस्ता जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको भी शामिल किया है। कल भी हमने उनके साथ मीटिंग की है और उनको पाबंद किया है कि जी अपने बंदे हायर करें, और आपके पास जो कमर्शियल एरियाज़ हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में या हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उनको खुद सर्वेलेंस करें। उनको हमने ट्रेनिंग दे दी है। हमारा एक ऑनलाइन ऐप है जो रियल टाइम आपको बताता है कि कौन सा बंदा किस जगह पे किस वक्त एक्टिविटी करके आया, उसकी तस्वीर आती है। तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट। मैंने कहा कि इस वक्त 70 पेशेंट्स आए हैं और इस वक्त तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने कहा रिपोर्टेडली ये है कि वर्ल्ड वाइड इस बार कोई ये मतलब पेंडेमिक का है खतरा। कितना पीरियड क्या है इसका, कितने टाइम? सर ये नवंबर मिड तक तो चलता है।
ठीक है। फिर टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है तो फिर ये थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी हम अगस्त गुजार चुके हैं, 2 महीने तो हैं, ठीक है। तो दुआ करें अल्लाह को बेहतरी करे। करेगा। इसके अलावा पोलियो की कैंपेन चल रही है सर पोलियो में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका एनवायरनमेंट जो सैंपल है ना, एनवायरनमेंट सैंपल वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट सैंपल जो लिया जाता है हमारी ड्रेन जो सब्ज़ी मंडी के साथ गुजर रही है उससे लिया जाता है, और इस बार इस यानी एज ऑफ नाउ बन्नू, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी, कोयटा, सियालकोट और एक दुका शायद और ज़िले हैं, इनका एनवायरनमेंट सैंपल पॉजिटिव आ चुका है। तो एक थ्रेट तो अपनी जगह ज़रूर लाया कर रहा है, बन्नू में को 13-14 केस मेरे ख्याल आ चुके हैं। तो हमारा भी जो एनवायरनमेंट सैंपल है वो I9, I10, I11 और नसीराबाद, ये हमारी यूनियन काउंसिल है जहाँ से ये गुजरता है। इस बार जो हमारी कंप्लेन है, आज हमारा कंप्लेन का 6वां दिन है, 5 दिन हम गुजारा हैं, तो हमारी टोटल 80 यूसीज़ हैं पोलियो के हवाले से। 30 पे काम ख़त्म हो चुका है, यानी वो 5 दिनों का होता है जो कल क्लोज़ हो गया, और बाकी जो 50 हैं उस पर 7 दिनों का होता है, यानी आज 6वां दिन है, कल क्लोज़ होगा। सर हमारा मेन फोकस इस बार रहा है कि हम रिफ्यूज़ल को ज़ीरो पे लेके आएँ। फेडरल कैपिटल में भी रिफ्यूज़ल है सर रिफ्यूज़ल इस तरह के हैं कि मिसाल के तौर पे कोई डिग्नेटरी है, अब वो डिग्नेटरी कहता है कि जी मैंने तो हॉस्पिटल से बुलाना है, मुझे तो इस पे आपका पता नहीं टेम्परेचर मेंटेन है कि नहीं है, जैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम भी आते हैं, हम कहते हैं यार हॉस्पिटल से बुला के आएंगे बच्चों को, आप किसी नहीं बुलाएंगे, तो इस तरह की चीज़ों को फिर हम परसू करना पड़ता है। कुछ क्रॉनिक रिफ्यूज़ल्स भी आते हैं सर, बिल्कुल कुछ पर्टिकुलरली ये जो हमारी एरियाज़ हैं जहाँ पे ये अफगान पॉपुलेशन है, हो गया, बारकाऊ हो गया। बारकाऊ में नहीं आए सर, वो एक दुका होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एज सच मैंने कहा कि हमारा फोकस रहा है और मेजॉरिटी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। कुछ NA ज़रूर हैं, NA वो लोग होते हैं जो बच्चे घर में अवेलेबल नहीं होते, तो हमने भी उसको 2-3 बार चेक कराया। लेकिन मैं आपको ये बड़ी जो मैं कल की आखिरी जो हमने डाटा कलेक्ट किया और प्रेजेंट हमने ब्रीफिंग ली, ये ज़रूर एश्योरेंस है कि हमारी इस बार की कैंपेन पिछली कई कैंपेन से बेहतर गई है। तमाम लोगों की मेहनत है, आपने WHO का नाम लिया, बाकी थर्ड पार्टी हमारे एवेल्यूएटर्स हैं वो उसमें होते हैं, हमारे ACs हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं। हमने इस बार माइन्यूट में जो है ना, माइन्यूट कह रहा हूँ, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट की है कि माइक्रो लेवल पे हमने हर अफसर को, वो चाहे मजिस्ट्रेट है, AC है या हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, उसको हमने 3 से 6 एज द केस में भी यूसीज दिए हैं कि ये इसका रिस्पॉन्सिबल आप हो। ठीक तो जब एक छोटा इलाका आपके पास आता है तो यू कैन वेल मैनेज। मैं सब्जी मंडी के वाले से भी आपसे बात करूंगा, लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त जब तक ब्रेक का ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान धनोली। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद प्रोग्राम रिपोर्टर्स कॉर्नर। और आज हमारी जो खुसूसी बैठक है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और उनके ऑफिस में है और उनसे गुफ्तगू जारी है। और इरफान नवाज मेमन साहब, मैंने सब्ज़ी मंडी का जिक्र किया था, सब्ज़ी मंडी में मैंने जाके प्रोग्राम्स किए कई दफ़ा और कुछ माह पहले भी किया। वहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम इतना मौसर नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उस वक्त अवैध भट्टी साहब असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो हमारे साथ मौजूद थे उस प्रोग्राम में। तो इस हवाले से कोई प्लान है? उनके ऑफिस के अंदर के हालात भी, वो तो बहुत सारी ऐसी मशीनरी वहाँ पर उस ऑफिस में मौजूद है जिसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। सर आपकी बात बजाय, बहुत सारा स्कोप है उस मंडी को बेहतर करने के। उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। जो सफाई की मशीनरी है ना उनके पास, वो इनफ नहीं है, जो पड़ी है उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ कभी। नहीं, उनके पास टोटल 3 ट्रैक्टर्स हैं सर, टोटल 3 ट्रैक्टर्स। अब पॉइंट ये है कि उन ट्रैक्टर्स ने वहाँ से कचरा जमा करके उठा के ले जाना है और ऐसे पॉइंट तक लेके जाना है जहाँ से फिर CD आके लेता है। कचरा भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला। तो सर मेरी इसमें इस वक्त हम करने ये जा रहे हैं कि इस कचरे को आउटसोर्स के लिए जा रहे हैं। हम लोग बड़े अरसे से सुन रहे थे, जब जिससे हमने बात की, इंट्रोड्यूस की, चीफ कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर से, जिम्मेदार लोगों से। I12 वो डंपिंग पॉइंट है जो यहाँ पे कचरा डंप होता था, कहीं और शिफ्ट करके लेके जा रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं तो उस पर बात नहीं करूँगा, मैं तो मंडी के हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे उसका आइडिया नहीं है कि CDA ने अपने डंपिंग पॉइंट्स कहाँ बनाने हैं और कैसे करना है। आई कैन नॉट कॉमेंट, है ना, मुझे करना चाहिए। हाउएवर मंडी के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा। मंडी में सर ये इशू है कि जो मशीनरी है ना वो इनफ नहीं है। ठीक है सर, पहला बात। दूसरी बात ये है कि सर कभी भी सफाई ना, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि सफाई आप अगर अपने
बंदों से कराएंगे और एज़ कम्पेयर टू उसको आउटसोर्स करेंगे तो शायद आउटसोर्स वाला बेहतर कर सकेगा। ये मेरी ओपिनियन है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट कि हम जैसे ये आपने जो मेट्रो वाली लाइन बनी है ना जो इस्लामाबाद के एरिया में है, वो इवन CDA ने भी आउटसोर्स कर दी है LWM रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट को। तो वो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट आउट ले लिया है कि जी अब मेरा काम है, आप मुझे ईयरली ये पैसे देंगे, बाकी मेरा काम है। और वो बहुत बेहतर चल रहा है क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस एक कंपनी है जिसका काम ही यही है और उन्होंने वो लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट आउट किए हुए हैं, उनकी कैपेसिटी भी है। तो यहाँ पे तो सर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने खुद ये काम कराना है तो खुद अब प्रॉब्लम अगेन वही है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो भी हमारा एडिशनल चार्ज पे चल रहा है। हमने एक अफसर को एक एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। 2 के मार्केट कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर तो अगेन गवर्नमेंट वो करती है। अभी रिसेंटली वी हैव मूव्ड पैनल के जी मार्केट कमेटी जो है ना वो जो लॉ में लिखा है वो लोग आएँ और अपना काम करें वहाँ पे। तो जब वो एडिशनल चार्ज पे चीज़ चलती है तो वो शायद उतनी बेहतर नहीं चल सकती बिकॉज एक बंदे ने अगर 2 काम करने हैं तो उसकी एफिशिएंसी कटेल होगी। हाउएवर जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, मतलब पिछले दिनों हमने ये किया कि जो उनका मेन रोड है, कम से कम हमने ये कहा कि मेन रोड पे आपकी रेडी ना खड़ी हो, वो जो फुटपाथ है उस पर खड़ी हो जाए, मेन रोड पे ना खड़ी हो। क्योंकि मेन रोड पे खड़ी होने से क्या है कि जो गाड़ी आती है उसको ट्रैफिक नहीं मिलती। वो ज़रूर हम इम्प्लीमेंट कराने पे वो हुए हैं, उस पर काफ़ी रेजिस्टेंस उसमें भी आई थी। तो वो कम से कम एज ऑफ नाउ आपको अगर रेडी नज़र भी आएगी तो 10-15% नज़र आएगी। वो फिर बंदा जाएगा, वो फिर भाग जाएंगे। लेकिन परमानेंटली आपने देखा होगा जब आप इवन जहाँ पे मार्केट कमेटी का दफ्तर है उधर से एंटर हो या थाने की तरफ से एंटर हो, दोनों तरफ से जो रेडी हैं वो आपको आउटस्कर्ट्स में नहीं फुटपाथ पे नजर आएंगी। ये एक जो है ना हमने एक इंटरवेंशन की। बाकी इंटरवेंशन ये है कि हमने वहाँ 2-3 इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगा दिए प्राइस के। अब अगेन लोगों की किराए आती है कि जी प्राइस इस पर मिल तो नहीं रहा, तो एक मैकेनिज्म की तरफ हम ये ज़रूर जा रहे हैं कि कुछ वो बात ठीक है कि जी यहाँ प्राइस जो इन्फोर्स होगी वो तभी होती है जब शायद 24 घंटे वहाँ इंस्पेक्टर खड़ा होगा गन पॉइंट पे तो वो बेचेगा दुकानदार, अदरवाइज वो नहीं बेचेगा। ये हर जगह की साइकी है। ये तो बड़ी आम सी बात, हर सेक्टर का अपना रेट है, हर सेक्टर अपनी मर्जी से। और नॉट ओनली इन इस्लामाबाद सर, इंटायर पाकिस्तान आप कहीं चले जाएं। मैंने कहा ये फ्लॉ है मेरा, बेसिकली मेरे से मुराद दी सोशल फ्लॉ है कि जी मैंने चीज़ जितनी कमाई कर सकता हूँ करूँ, अगले की चाहे गर्दन कटनी पड़े। तो ये सर इस पर हम काम जरूर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स के हवाले से क्या पॉलिसी है? बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर इसका आप जवाब दीजिएगा, आपके अंडर आते हैं। जी सर बिल्कुल। और इसका क्या तरीकाकार है? क्योंकि पहले तो बड़ा अंधेर नगरी थी, सारे मामला बड़े अजीब सर इस पर गुजारिश ये है कि एक तो वो अप्रूवल्स मैंने अपने पास रखी हुई हैं, जस्ट वो मेरा काम जरूर बढ़ जाता है, बट सिर्फ इसलिए कि नीचे वाली मुझे ये ना मिले कि जी मेरा FID को काम हुआ। अब उसमें सर 3-4 चीज़ें, एक कि हम उन तमाम से जो भी अप्लाई करता है कि जी मैंने ये डिज़ाइन लगाना है फ्लेक्सिस का या स्टीमर्स का, उससे डिज़ाइन की कॉपी लेते हैं, नंबर ऑफ स्टीमर्स उससे टेंटेटिव लेते हैं। ज़ाहिर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं उसको फिर काउंट भी करता हूँ, बट टेंटेटिव जरूर आइडिया हो जाता है क्योंकि हमने एटलीस्ट हमें ये पता है कि इस रोड पे पोल कितने। जी जी। थर्डली सर किस किस रोड पे उसने लगाने हैं, ये 3 चीज़ें उससे हम लेते हैं और अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ स्टीमर्स वो सरकार के पैसे ऑलरेडी। इसको उतारने का काम उन्हीं का होता है? किनका सर? जो लगाते हैं? नहीं सर, ये लीगली स्पीकिंग यू राइट, बट ऐसा होता नहीं है। फिर हम नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखते हैं कि वो रोड्स पे पड़े होते हैं और जी सर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें लीगली स्पीकिंग ये उनका काम है। जब वो नेक्स्ट टाइम कंपनी आती है तो फिर मैं उसको अकॉर्डिंगली डील करता हूँ कि भाई तुमने पिछली बार ये जुल्म किया था, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गिव परमिशन। दो कि मैं उसको परमिशन फिर भी देता हूँ। ये आपको कौन बताता है कि उन्होंने पिछली दफा जुल्म किया था? सर जुल्म से मुराद ये कि मतलब कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी। ज़ाहिर से देखें ना, जब परमिशन मेरे पास आती है मुझे पता है कि उसने 3 दिन की परमिशन ली हुई है, मैं 5वें दिन गुजरता हूँ मुझे पता है वो बोर्ड लगे हुए। ज़ाहिर मैं अगेन वो सिर्फ आप भी देखते हैं कि आपका अमला भी देखता है? सर अमला ही देखता है ऑफ कोर्स, बट ये तो मैं मेरे से मुराद मेरा सारा अमला है। अमला ठीक है। तो वो फिर अगर मैंने भी देखा या मेरे एसी ने देखा या MCI किसी अफसर ने वो किया, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, वो व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें शेयर हो रही है कि मैं वो उतार रहा हूँ। अब जब हमारा अमला उतारा है दैट मीन उसने नहीं उतारे, बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। तो अगेन ये मैंने कहा कि ये कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज है। अगली बार वो कंपनी आती है फिर उसको हम कहते हैं यार तूने पिछली बार काम नहीं किया, तो बट उसको इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह आएगी। जैसे मैंने कहा ओपन पॉलिसी है, कोई भी आके कर सकता है। यस, वो आके अप्लाई करे सर, वो कह दे, लेकिन उसकी डिज़ाइन देख ले। डिज़ाइन हम ये देखते हैं कि सर कोई ऐसी एंटी स्टेट चीज़ तो नहीं है, ऐसी कोई वल्गर चीज़ तो नहीं है, एंड 2-3 चीज़ें और हैं, बस वो देखते हैं। बाकी अपनी एडवर्टाइजमेंट तो हर किसी का राइट है सर। मैं आज कुछ चीज़ शुरू कर रहा हूँ। एक्साइज के मामलात भी आपके अंडर हैं और डायरेक्टर एक्साइज जरूर बात है बिलाल आजम साहब बड़े अच्छे से काम करें, चीज़ों को बेहतर समझते हैं। बड़े ऑपरेशंस हमने देखे, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन वो जो टाउट माफिया है उधर ऑफिस के बाहर आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती। सर इस वक्त तक आज हम बैठे हैं तो मैंने तकरीबन कोई 42 लोग अरेस्ट किए हैं
और काफ़ी लॉन्ग टेन्यूर के लिए उनको जेल में भेजा। लॉन्ग टाइम से मुराद 5-6 महीने गुजारे? नॉट 5-6 महीने, ऑफ कोर्स नॉट, अराउंड 15 डेज। एक आम आदमी के लिए, वाइट कलर आदमी के लिए तो 2 दिन बड़े होते हैं, जेल के लिए डाला चला गया तो 15 दिन तो हैवी काम है। तो सर बात यह है कि उस पर चेक एंड बैलेंस हमारा ज़रूर है, हम हफ्ते में 1 दिन ज़रूर ऑपरेट करते हैं, पिछले हफ्ते भी किया है, उसमें 8 लोग अरेस्ट किए हैं, तो कैमरे भी वहाँ मैंने लगा लिए हैं। और फिर जो बैंक्स वाले, जब हमने पहली बार ये ऑपरेट किया, पहले बार आपको याद होगा कि हमने को 18 या 20 लोग अरेस्ट किए, तो सबसे ज़्यादा क्राइम बैंक्स की तरफ से आई। बैंक्स ने कहा कि जी ये तो हमारे लोग हैं और हमने इनको एंटाइटलमेंट दी हुई है। मैंने कहा जी ठीक है, आपने अगर एंटाइटलमेंट दी हुई है तो मुझे अपने बंदों की लिस्ट दे दें। ठीक है, 1 सेकेंडली वो बंदा आपसे एग्जैक्टली स्पेसिफिक एक केस की फाइल उठाएगा, वो जमा कराए और गायब हो जाए। की तरफ से है तो फिर बैंक उनको फैसिलिटेट करे, उनको आपसे कोई परमिशन लेके मैं दे दे, अलाउ कर दें, आप उनको बैठ जाएं वो एक जगह पर। उसी को स्ट्रीमलाइन किया है मैंने। बैंक्स को ये बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि जी आपका बंदा, ये जो बंदे आपने नाम मुझे दिए हैं, 2-3 बैंक्स ने हमें दिए भी हैं, हमने उनको नोटिफाई भी किया, ये बंदा स्पेसिफिकली एक फाइल आपसे उठाएगा, जो भी आपने देनी है फाइल, वो जाके जमा कराएगा और फिर गायब हो जाएगा। मेरे प्रेमिसेस में नजर आया घूमता हुआ तो आई अरेस्ट हिम। अब पहले क्या था कि जी बैंक्स ने उनको ओपन लेटर दिए हुए थे कि जी आई डू हेयर बाय ऑथोराइज मिस्टर इरफान मेमन फॉर लुकिंग आफ्टर द अफेयर ऑफ द बैंक और गो फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पज ना। और उस लेटर को वो जैसे को गाड़ी प्राइवेट आदमी यहाँ चला गया, मेरी गाड़ी के ऊपर 4-5 बंदे आ गए, आए जी मैं आपका काम कराता हूँ। तो मैं ये क्लेम खत्म नहीं कर रहा कि वहाँ को मैंने ख़त्म कर दिया। हाउएवर अब आप जाएंगे एज प्राइवेट बंदा तो आपको कमी ज़रूर नजर आएगी, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश ये है और मैं उस पर बड़ा कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मैं विद इन शॉर्ट टाइम मैं उसको ख़त्म ज़रूर करूँगा। और ये सिर्फ इस तरह हो सकता है कि जो हम एक्शन ले रहे हैं, मैंने बताया पिछले हफ्ते हमने 6 लिए, 6 बंदे या 8 बंदों को अरेस्ट किया। ठीक है, आपका फैसिलिटेशन सेंटर भी है ना? बिल्कुल। तो वो काम कर रहा है, उसमें डोमिसाइल के जो मामलात हैं उसमें हमने देखा कि उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं कि एक शख्स 3-3 डोमिसाइल लेके घूमता है और फेडरल कैपिटल के डोमिसाइल के लिए वो ऑफर करता है कुछ ना कुछ और उसके डोमिसाइल मिल जाता है उसको। सर ये बात मुझे ज़रूर बताएं विद डॉक्यूमेंटेड एविडेंस सो दैट आई वुड बी एबल टू टेक एक्शन। 1 सर। दूसरा सर, सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में जो डोमिसाइल है ना, अब मैंने 3 दिन में कर दिया है। पहले वो 7 दिन में होता था, अब 3 दिन में हो गया कि बंदा आएगा अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएगा। सेम डे में भी हो जाता है? सर सेम डे में तो बिल्कुल करते हैं, बट पॉइंट ये है कि सेम डे में मिसाल ऐसा बंदा जो अपना ओरिजिनल डोमिसाइल लेके आ गया, उसका रिकॉर्ड यहाँ पड़ा हुआ है, तो मैंने ओरिजिनल डोमिसाइल ही देखना है ना। तो वो 3 दिन में उसका है, जिनके फॉर एग्जांपल एक एड्रेस कहीं बाहर का है और एक एड्रेस इस्लामाबाद का है और उसकी फैमिली के यहाँ बने हुए फॉर एग्जांपल, तो ऐसे केस को हम रीवेरीफाई करते हैं। तो इट डिपेंड्स, ठीक है ना सर। तो मैंने आपसे बात की कि जी वो एक दिन क्या मतलब, आप तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, ये तो मैंने आपको टाइम नहीं बताई, बट अर्जेंसी में हम कई लोगों को ऑब्लाइज भी करते हैं। एंड मैं और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और अर्जेंसी में सही बात है, अगर किसी को कोई इमरजेंसी है, उसको अर्जेंट रिक्वायर्ड है तो उसकी अगर लीगल है, मतलब कल मेरे पास एक ऑफिसर ने अप्रोच किया, ही इज़ अ जॉइंट सेक्रेटरी, सिटिंग जॉइंट सेक्रेटरी इन सम मिनिस्ट्री, उसकी अपने बच्चों 2 बच्चों के बने हुए थे, बट उसके शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस था वो एक इस्लामाबाद का था, एक किसी केपी के ज़िले का था। ठीक है, लीगली स्पीकिंग मैं उसका एनओसी लिख के दूंगा जी, मुझे उधर करेक्ट से एनओसी लेके आओगे, लेकिन चूंकि उसके 2 बच्चों के ऑलरेडी बने हुए थे, तो मैंने उसका डोमिसाइल इमीडिएटली बनाने का ऑर्डर दे दिया, डायरेक्शन दे दी कि ये डोमिसाइल बाकी 2 बच्चों के भी बना ले, क्योंकि पहले 2 के बने हुए। हाउएवर ये एनओसी जो है ना, ये जरूर प्रोसेस करें, वो हफ्ते बाद आ जाएगी, तो अगर हफ्ते बाद नहीं आ गई तो हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना सर। तो जो बात आई ना, एक दिन में बन जाता है, वी डू एग्री, हम इसीलिए बैठेंगे लोगों को फैसिलिटेट करें, बट कहीं कहीं हम खुद भी फंस जाते हैं कि जी वेरीफाई करूं मैं तब बनाऊं, तो देन इट टेक्स टाइम। वेपन लाइसेंस बना के दे रहे हैं सर? बिल्कुल बना के दे रहे हैं। क्या तरीका कर रहे हैं इसका? सर बंदा अप्लाई करेगा, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आएगी, पुलिस कैरेक्टर रिपोर्ट आएगी, स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट आएगी, और हम डेटा बैंक में चेक करेंगे कि जी कहीं इसका पहला वो तो नहीं हुआ। सारा प्रोसीजर कितने दिनों का है? सर इट डिपेंड्स, अगेन मैंने बात की ना कि स्पेशल ब्रांच के पास जब जाता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो यहीं के लोग रहने वाले हैं, पुश्तों की, उनकी वेरिफिकेशन बड़ा ईजी होता है, कुछ की डिफिकल्ट होती है, तो इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ऑल पाकिस्तान देते हैं? नहीं सर, सिर्फ इस्लामाबाद एंड पंजाब। ऑल पाकिस्तान का कोई चांस नहीं? आई डोंट हैव द अथॉरिटी फॉर दैट। मतलब अगर हम वो इंटीरियर मिनिस्ट्री देता है सर। नहीं, इंटीरियर मिनिस्ट्री मुझे पता है, वहाँ से मिलता है, लेकिन इस्लामाबाद से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ऐसा कोई लाइसेंस जारी नहीं होगा जो ऑल पाकिस्तान होगा? नहीं, ऑथराइजेशन वो देते हैं, इशू तो करने वाला मैं ही हूँ ना। नहीं, ऑल पाकिस्तान की बात जी नहीं, सवाल ही पता नहीं। वो इस्लामाबाद परमिशन देंगे, वो ऑथराइजेशन देंगे कि जी मिस्टर ABC को ऑल पाकिस्तान लाइसेंस अलाउ है, वो बनता यहाँ से। ठीक है, ये है परमिशन वहाँ से बनता है, यहाँ से। नादरा एग्जीक्यूशन अथॉरिटी नादरा के थ्रू? नहीं सर, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक हो गया। और वो हमारा सिस्टम जो है ना वो NITB से लिंक्ड है, उनका ऐप है और उनकी जो है ना ऑनलाइन। इस सवाल से भी बहुत ज़्यादा शिकायत हैं,
और लोग बात करते हैं, फिर आपने कहा ना कि टेबल की उस तरफ कुछ और स्टोरी है, टेबल जी की सर, तरफ मैंने कुछ कहा और ना स्टोरी। सर, देखें मैंने आपसे कहा कि स्पेसिफिक कंप्लेंट आए ना मेरे पास, तो अगर वो कंप्लेंट के अगेंस्ट एक्शन ना लिया जाए तो फिर इंतजामिया जिम्मेदार है। ज़रूर क्वेश्चन उठना चाहिए कि जी आपको हमने ये कंप्लेंट दी है, मैंने लाइसेंस दिया और आपके रिकॉर्ड में आप कह रहे नहीं है, तो आपने क्या किया? तो मतलब मेरे अपने हिसाब से बीइंग मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस भी फेक बन रहे होंगे। इट इज़ नॉट ओनली इस्लामाबाद, बहुत कितने सारे लाइसेंस जारी करते हैं आप दिन में? सर दिन में ऑन एवरेज है कोई 3-4 की। थोड़ा हमने मतलब रिस्ट्रिक्ट जरूर किया हुआ, बिकॉज वेपनाइजेशन इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है ना, ये मेरा बिलीफ है। वेपनाइजेशन इज नॉट अ गुड थिंग। क्या कहेंगे इस्लामाबाद के देखने वालों को, ख़ासतौर पे कैपिटल के देखने वालों को? आप यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आखिर में आपका पैगाम क्या होगा? सर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, और ये कैपिटल जो है ये तो ऐसा होना चाहिए कि हर शहरी जो इस्लामाबाद से बाहर का रहने वाला हो वो इसको देख के ये कहे कि ये कैपिटल है और ये मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ हम पे कहते थे ये सब कुछ, हम कहते थे कि दुनिया अब को ये सर- कैपिटल दिखाते हैं। अब सर ये जो चीज़ है ना सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये हर किसी का काम है। मतलब मैंने अगर घर के बाहर ही कचरा फेंकना है और मैंने इस तरह फेंकना है कि यार सीढ़ी आएगी तो उठाएगा, तो नो। मैं आखिर में सिर्फ मेरे जहन में एक बात आ गई, मेरे जहन में थी पहले भी लेकिन निकल गई। मुख्तलिफ जो हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, फैसल मस्जिद में अगर आप लोग देख लें, वहाँ पर भी लोग जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, मोनूमेंट पे लोग जाते हैं, वहाँ पर जो उन जगहों पर जो ठेले वाले या जो चीज़ें छोटी मोटी फ़रोख्त करते हैं, उनसे लोग चीज़ें लेकर वो सब कुछ वहीं पर फेंक के चले जाते हैं। अब आप कोई भी त्यौहार उठा के देख लें, आप आम दिनों में वहाँ पर चले जाएं, तो ये नहीं पॉसिबल कि उन लोगों को वहाँ पर वो अलाउ ही ना किया जाए कि वहाँ पर वो लोग हो ही ना, ताकि सर गंद ना देखें, बढ़े। ये बात तो जो आपने 80% बात की वो शायद मुझे करनी चाहिए थी, बट आई हैप्पी दैट आपने बात की कि लोग वहीं फेंकते हैं। देखिए ये कल्चर खराब है हमारा, दिस इज बेसिक लैक ऑफ बेसिक सोर्स है, उस सोर्स को खत्म कर दें, वहाँ पर अलाउ ही ना करें सर। किसी वो को। एक अजीब सा मेरे ख्याल एक डिसीजन जाएगा। लेकिन वो जो गंद बनाते हैं, सर वो बात ठीक है, अभी आप चले जाए मेरे साथ, फैसल मस्जिद भी चले। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन कई चीज़ें ना, जैसे मतलब मैं अपनी ओपिनियन को बता रहा हूँ कि जी वहाँ नहीं होगा, तो वो एक अगेन एक नेगेटिव में जाता है। जी सरकार ने जो है चीज़ें बैन कर दी, वहाँ बिकने नहीं लेकिन देते। फिर उनको पाबंद करें कि यार यहाँ पर अगर कुछ गंद हुआ तो इसके ऊपर सर इट इज़ नॉट ओनली द पाबंदी, इट इज़ बेसिकली दी कैरेक्टर बिल्डिंग जो मैंने और आपने अपने लोगों की करनी है। बहुत सारे लोग जो वहाँ पर खड़े होते हैं उनको तो शायद इस चीज़ का पता ही नहीं है ना, किस चीज़ का? मतलब कैरेक्टर बिल्डिंग की जो सर ये तो हमारी सोसाइटी का काम है ना उनको समझाना। देखिए मैंने कहा जो कि एक अनएजुकेटेड बंदा है, सर अनएजुकेटेड कौन है ना, आज कल इस्लामाबाद में कौन सा बच्चा है जिसने बेसिक तालीम नहीं हासिल की? नहीं वो जो ठेले वाला है, वो जो वो तो नहीं ठेले फेंकता। वाला नहीं फेंकता, वो उसको नहीं सर सोच तो है। नहीं, मैं आपको शक्करपटिया की मिसाल देता हूँ। मैं खुद गया सर विद फैमिली, विदाउट एनी मतलब प्राइवेटली गया, वहाँ पे गन्ने का जूस था, मैंने पिया। उस गन्ने के जूस वाले ने साथ अपने एक डस्टबिन रखी हुई थी, ठीक है, अब वहाँ खड़े खड़े हमने पिया। तो जब मैंने पिया और ख़त्म होने वाला तो उसने मुझे कहा कि सर इधर फेंकना है आपने, मुझे वो नहीं जानता था। तो ये अगेन जो आपने बात की ना कि उसको एजुकेशन नहीं है, सर ये इस मुल्क में हर बंदा, इस्लामाबाद में तो एटलीस्ट हर बंदा एजुकेटेड है, तो ये बात वो नहीं है। सफाई वाली बात तो किसी को सिखानी नहीं पड़ती। तो ये जो कैरेक्टर बिल्डर है सर मेरी, इस पे मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग पे कभी फोकस नहीं हो रहा। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है कैरेक्टर बिल्डिंग में, ये कैरेक्टर बिल्डिंग तो वो होती है ना जो मेरी घर में भी हो रही है, मेरे साजा भी कर रहे हैं, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, पीयर्स भी कर रहे हैं, रिश्तेदार भी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। आजकल तो उस पर बिल्कुल मतलब एक ख़त्म सा हो गया ना। मतलब आप अपना दौर देख लें, हम भी अपना दौर देख लें, स्कूलों में कैसी तरबियत होती थी, वो एक ऑटोमेटिक तरबियत शायद होती थी कि हम एक ऑटोमेटिक चीज़ें सिखाते थे बगैर कुछ कहे हुए, साजा का डर होता था। तो वो टाइम टू टाइम वो चीज़ें एजुकेशन और थी, तरबियत और थी, जी। बहुत नहीं चीज़ें सर, क्लियर। देखिए एजुकेशन, किताबी एजुकेशन की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो ये तो तरबियत है ना सर, सफाई रखनी है, तरबियत है ये घर से, इसका किताब से कोई ताल्लुक जाता है आपको, बिल्कुल। नॉट ओनली घर, इवन स्कूल जहाँ भी आप टाइम गुजारते हैं, मतलब शुरुआत वहीं से होती है, वहीं से आपको बताया कि वो चाहे प्ले ग्राउंड है, वो चाहे स्कूल है, वो चाहे घर है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इरफान नवाज मेमन साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का रिपोर्टर्स कॉर्नर आपने देखा और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमने इस्लामाबाद के तमाम तर मसाइल को आपके सामने रखा, डिप्टी कमिश्नर के सामने रखा और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत साफ साफ जवाब दिए। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर ये इतने क्लियर हैं, इतने साफ हैं, इतने मामला इनके क्लियर हैं और कोई डर खौफ नहीं है, और ज़ाहिर बात है सरकारी अफसर हैं, वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और तमाम तर सरकारी अफसरान के साथ ऐसे ही होता है। तो काम करने दिया जाए, काम करें और चीज़ों को बेहतर बनाएं और कैपिटल को वाकई कैपिटल की शक्ल का दोबारा बना दें, ताकि हम लोग दुनिया को दिखा सकें कि ये है हमारा फेडरल कैपिटल, ये है पाकिस्तान का चेहरा। अपने मेज़बान कैसर खान तोली को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।